नमस्कार गाइस। आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 यानी फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक। ठीक है, तो इसका कुछ जैसे कि जो सारणिक होते हैं, जो मैट्रिक्स होते, जो सारणिक होते हैं डिटरमिनेंट्स, उसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो अपन सीखते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें से इस चैप्टर में से 4 नंबर और 2 नंबर के कुछ 3 नंबर के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन ए, ये अपने पास एक कोटि आव्यूह का सारणिक है जिसे अपन कह सकते हैं वन ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट। वन ऑर्डर वन ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट्स यानी कि एक कोटि का आव्यूह। और इस प्रकार से अपने पास ये है A11, A12, A21, A22। ये 2x2 यानी कि द्वितीय कोटि का सारणिक है, सारणिक आव्यूह है। तो द्वितीय कोटि का सारणिक आव्यूह यानी कि सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट्स है। सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट्स है। तो इसे सॉल्व किस प्रकार से करते हैं अपन, जैसे कि इसे अपन डेल से या ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डीईटी से। इस प्रकार से चाहे डीईटी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, डेल लिख सकते हैं, इक्वल टू A1 अपॉन A1 इंटू A11 A12 यानी फर्स्ट रो, और ये सेकंड है A21 A22। और इसमें जो साइन रहेगा वो इस प्रकार का रहेगा, सीधा एकदम, जिसे अपन डिटरमिनेंट्स कहेंगे। ये क्या है आपका डिटरमिनेंट 2x2 का। तो अपन इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए। तो डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने का तरीका है, ये 2x2 ऑर्डर का है यानी कि 2x2 कोटि का 2x2 का मैट्रिक्स है। तो A11 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है A22 से और साइन आएगा माइनस। अब यानी कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होता है यहाँ पे 2 1, A21 का मल्टीप्लाई A12 से। इस प्रकार से अपन इसका एक्सप्रेशन यानी कि प्रसार कर सकते हैं। एक्सपेंशन फॉर्म है ये इसकी। अगले टर्म में है 3x3 ऑर्डर का A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस प्रकार से ये 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स कह सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसका भी प्रसार करते हैं यानी इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो क्या होगा, देखिए अपन इसके साथ में कर रहे हैं A11 के साथ। तो A11 के साथ करते हैं तो A11 और यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि इस प्रकार से ये और ये कैंसिल, केवल इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, A इससे। तो A22 इंटू A22 का मल्टीप्लाई हो जाएगा A33 से। ठीक है, माइनस यानी ऊपर से नीचे हो गया, अब नीचे से ऊपर A32 का मल्टीप्लाई A23 से हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने एक एलिमेंट्स को सॉल्व कर दिया। किसको, A11 को। तो जब A11 निकाला तो क्या हुआ, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट गायब हो जाएंगे, केवल ये एलिमेंट बचेंगे। जैसे कि अपन दूसरी स्टाइल में इसको लिखना चाहें तो दूसरे टाइप से अपन कैसे लिख सकते हैं, A11 है ना, तो मैट्रिक्स में किस प्रकार बचेंगे, तो मैट्रिक्स में बचेंगे ये और ये, यानी कि A22, A23 और A33
2 और यहाँ पे A3 3। ये एलिमेंट मैट्रिक्स में शेष रहेंगे जिनका अपन को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये कर लिया यहाँ पे क्रॉस, ये क्रॉस, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका इससे और इसका इससे। अब दूसरा एलिमेंट है अपने पास, तो यहाँ पे देखिए एक चीज ये भी होती है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है ना। इस साइड से करते हैं तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब अपन किसके साथ में, ऐसे यानी कि रो के साथ में, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है A12, तो A12 का यहाँ पे प्रसार करते हैं एक्सपेंशन, तो क्या होगा, यानी कि इसके साथ में ये एलिमेंट है, ये चले जाएंगे और ये क्या बचेगा, A21 A31, A22 A23 और A33, तो A21 का A33 से, तो यहाँ पे हो जाएगा A21 इंटू A33 माइनस, अब करेंगे A31 का A21 से हो जाएगा, तो A31 इंटू A23 हो जाएगा इस प्रकार से। जैसे कि अपन इसको ऐसे लिखना चाहे तो आगे लिखा जाएगा, जैसे कि साइन इसका रहेगा माइनस का A12, तो ये हो जाएगा A, इस प्रकार से ये जाएगा और ये, तो A21 A31 A21 A31 उधर बचेगा A23 A33 A33 इस प्रकार से। अब थर्ड एलिमेंट है अपने पास, इसके साथ अपन एक्सपेंशन यानी कि प्रसार करते हैं, तो A3 A13 यानी कि ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका प्रसार कैसे रहेगा, देखिए कि ये इस प्रकार से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसके सामने ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये चार एलिमेंट है अपने पास, वो एलिमेंट 2 1 3 1 और इधर ये है A22 और A32 इसका एलिमेंट। तो अब इसका अपन क्या करते हैं, यहाँ पे A13 के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा A23, यानी कि इसी में से A21 का मल्टीप्लाई हो रहा है A32 से, A32 माइनस A31 का हो जाएगा A22 से, तो A31 इंटू A22। इस प्रकार से अपन 3/3 के डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंशन यानी कि प्रसार करते हैं और ये 2/2 का मैट्रिक्स सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई में सॉल्व हो जाता है, जिसमें डेल की वैल्यू। अब अपन क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा वो करेंगे, उसके बाद ये कोफिशिएंट होंगे जो एलिमेंट बाहर रखे उन एलिमेंट का अंदर मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है अपने पास, देखिए कुछ एग्जांपल दिए हैं, उन एग्जांपलों को अपन सॉल्व करके देखते हैं आगे। तो एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है अपने पास, सेकंड एग्जांपल को हम यहां पे लिख देते हैं। यह है इवेल्युएट A इक्वल टू डिटरमिनेंट्स x माइनस 1 x प्लस 1 और x, और एक फर्स्ट जो एग्जांपल है वो यार ये सेकंड एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर सेकंड। तो इन्हें अपन करते हैं, इनकी वैल्यू इवेल्युएट करते हैं, तो देखिए किस प्रकार से होगी, a इक्वल टू, या डेल भी मान सकते हैं अपन, सीधे प्रसार करते हैं अपन 2 का 2 से, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 का 4 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू -4, तो a इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 4 -1 का 4 से करेंगे तो -4 आएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 4, तो a इक्वल टू हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू है a इक्वल टू
डेल भी मान सकते थे अपन इसको, जैसे कि इसे डेल मान लेते हैं यहाँ पे, तो डेल इक्वल टू, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो डेल इक्वल टू देखिए, डेल इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू इवेलुएट करते हैं, तो देखिए क्या होगा, डेल इक्वल टू हो जाएगा एक्स का एक्स से करेंगे तो एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। तो डेल इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये एक फॉर्मूला होता है जो अपन जानते हैं, ए फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में। तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वन, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डेल इक्वल टू वन। यहां पे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी है, वन हो गई। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, सो गाइस देखिए एग्जांपल नंबर 3 एंड 4 जिसे अपन सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 3 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और एग्जांपल नंबर 4 भी 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है। तो देखिए डिटरमिनेंट्स को अपन क्या करते हैं, सारे को सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे इसे वन के साथ में करते हैं अपन इसका, तो वन पॉजिटिव रहता है, तो क्या हो जाएगा ये इस प्रकार से, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल 3 का जीरो से और 1 का भी जीरो से, तो ये जीरो हो जाएगा। माइनस टू के साथ में एक्सपेंशन होता है, तो किस प्रकार से, ये कॉलम फर्स्ट कॉलम क्लियर हो गया और फर्स्ट रो, ये 4 एलिमेंट बचते हैं, तो माइनस वन का जीरो से करते हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा, और 4 का जीरो से करते हैं तब भी ये जीरो हो जाएगा। अब हम प्लस 4 के साथ में सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा, और 4 के सामने ये है तो ये भी जाएगा। क्या बचेगा, माइनस वन का माइनस वन का प्लस वन से करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, और 4 का 3 से करेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से डेल इक्वल टू हो जाएगा आपका जीरो का यहाँ पे 1 इंटू जीरो जीरो हो गया, 2 इंटू जीरो जीरो हो गया, प्लस 4 इंटू माइनस 13, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा ये आपका जीरो माइनस जीरो, और ये भी माइनस हो जाएगा माइनस के 52, तो डेल इक्वल टू आ जाएगा अपना माइनस 52। और सिंपल करने के लिए अपन क्या कर सकते थे, देखिए सेकंड टाइप से कर देते हैं अपन, जैसे कि मैट्रिक जो डिटरमिनेंट्स है उसमें अपन को जितने अधिक जीरो मिल जाए, जैसे कि अपने पास इस तरफ से कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो ये दोनों जीरो हैं, तो अपन को एक ही बार एक्सपेंशन करना पड़ेगा, किसके साथ में, प्लस 4 के साथ में। 4 से करते हैं तो क्या होगा, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे इस प्रकार से, तो माइनस वन का माइनस वन से और 4 का 3 से होगा तो माइनस 12, तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस के 13, तो डेल इक्वल टू माइनस 52। इस प्रकार से अपन ये ऐसे भी वैल्यू अपन इसकी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अपने पास एग्जांपल नंबर 4 है, ठीक है, इसे भी अपन देखते हैं, ये 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है। तो देखिए डेल इक्वल टू क्या होगा, इस के सापेक्ष करते हैं तो जीरो के सापेक्ष पूरा जीरो हो जाएगा, तो उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अपन साइन के साथ में करते हैं, तो माइनस साइन अल्फा के साथ में, तो साइन अल्फा के साथ में ये जाएगा और ये, तो साइन अल्फा का माइनस साइन का जीरो से हो जाएगा जीरो, और कॉस का साइन से हो जाएगा, कॉस का साइन से, तो कॉस अल्फा ये हो जाएगा माइनस के
कॉस अल्फा और साइन बीटा, साइन बीटा। अब यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस कॉस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा के साथ में एक्सप्रेशन होगा अपना, ये जाएगा और ये, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका साइन से, तो माइनस और माइनस, तो ये हो गया प्लस, प्लस के साइन अल्फा और साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन बीटा, इस प्रकार से। तो डेल इक्वल टू रहेगा अपने पास, ये तो जीरो हो गया, इसे हटा दीजिए, माइनस साइन अल्फा का मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा, साइन अल्फा और साइन बीटा से, इस प्रकार से। ठीक है, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, देखिए ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस के साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार से अपन इस माइनस का इसमें करते हैं मल्टीप्लाई, तो माइनस कॉस अल्फा का, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो ये पे साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा और साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गए, इस प्रकार से डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आई, जीरो हो जाएगी। इसी प्रकार से एग्जांपल नंबर 5 है अपने पास, छोटा एग्जांपल है, जल्दी सॉल्व कर लेंगे अपन। तो देखिए ये एग्जांपल है अपने पास 3x(x1) 3x(x1) इक्वल टू है 3241, 3241, इस प्रकार से। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। तो देखिए यहाँ पे दोनों डिटरमिनेंट्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, इस वैल्यू को थोड़ा इधर लिख लेते हैं, तो अपनी डेल इक्वल टू वैल्यू जीरो, ये तो आई चुकी थी, इस प्रकार से। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इनका भी सॉल्व यानी प्रसार करते हैं, एक्सप्रेशन करेंगे, तो 3 का एक्सपेंशन क्या होगा, 3 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2। वही 2/2 का डिटरमिनेंट्स है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, इस प्रकार से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3 माइनस 8 हो जाएगा ये। ठीक है, इधर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पे, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, तो माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा यहाँ पे, x इक्वल टू 2√2, यानी फैक्टर कर दिए, स्क्वायर हटाया तो रूट आएगा 8 पर, और 8 के फैक्टर हो जाएंगे, 2 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से ये एग्जांपल यानी कि x की वैल्यू फाइंड कर दी अपन ने डिटरमिनेंट्स की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो गाइस देखिए, अब अपन इसकी एक्सरसाइज 4.1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट ऑफ द डिटरमिनेंट्स इन द एक्सरसाइज, यानी कि जो डिटरमिनेंट्स इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं उन डिटरमिनेंट्स को अपन सॉल्व करते हैं, यानी कि जो सारणिक दिए गए हैं उन सारणिकों का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो भाग है, दोनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है दोनों में। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, डेल इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू -1 माइनस -5 का मल्टीप्लाई 4 से, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे
-2 का 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। -2 का 1 से किया -2, -5 का 4 से करते हैं तो -20 हो जाएगा इस प्रकार से। तो डेल इक्वल टू हो जाएगा आपका -2 और ये माइनस से माइनस +20 हो गया। तो डेल इक्वल टू वैल्यू आई यहाँ पे 18, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन था डिटरमिनेंट्स का, उसमें डिटरमिनेंट्स की वैल्यू डेल इक्वल टू 18 आ गई। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट इक्वेशन को अपन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो डेल इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा का कॉस से, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, अब यहाँ पे साइन थीटा का माइनस साइन थीटा देखा जाता है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा करते हैं तो देखिए क्या होगा, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो डेल इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका यहां पर आएगा आपका प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ये फर्स्ट आइडेंटिटी है ट्राइगोनोमेट्रिक की, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा 1। इस प्रकार से अपन ने इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 1 फाइंड की। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास जो कि डेल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का एक्स माइनस 1 एंड सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है एक्स प्लस 1। तो अपन इसकी भी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए डेल इक्वल टू होगा यानी कि इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्स प्लस 1 से करते हैं। इसी प्रकार से हम माइनस एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 से करेंगे। तो डेल इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए x का हम करेंगे तो इससे x की पावर 3 हो जाएगा, x का x से करेंगे माइनस x से तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का 1 से करेंगे तो प्लस x हो जाएगा। x का हमने पूरे सभी एलिमेंट से यानी इस ब्रैकेट के सभी एलिमेंटों से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी प्रकार से 1 से करेंगे तो 1 का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है। फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे और प्लस माइनस के एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे। तो क्या रहेगा आपका डेल इक्वल टू एक्स क्यू वो प्लस 1 और इस माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी, ठीक है। तो डेल इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे 1 और 1 ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस प्रकार से इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड हो गई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी वीडियो डालें हम वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।